आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कंपनी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस यानी कि अगर हम चाहें तो अपने कंपनी में अगर कुछ गलती हुआ है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। कुछ ऐड करना भूल गया है तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं अपने कंपनी को डिलीट करना तो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने कंपनी में चेंजेस, अल्टरेशन या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास गेटवे ऑफ टैली का विंडो ओपन होगा, तो वहीं आपको राइट साइड में एकदम ऊपर में 2 चीज़ दिखेगी। एक ये डिलीट F2 सॉरी F2 प्रेस करेंगे तो डेट का ऑप्शन दिख रहा है कि डेट में अगर F2 प्रेस करेंगे, फंक्शन की में F2 प्रेस करेंगे तो आपका डेट का बॉक्स ओपन होगा, डेट खुल जाएगा चेंज करने के लिए। और जैसे ही आप F3 प्रेस करते हैं तो कंपनी खुल के आएगी, आपकी कंपनी की लिस्ट खुल के आएगी। तो हम F3 प्रेस करेंगे ताकि हम अपने कंपनी में हम चाहते हैं कुछ चेंजेस करना है तो वो कर सकें, तो हम F3 प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने F3 प्रेस किया तो हमारे पास लिस्ट ऑफ द कंपनीज़ आ गई। मतलब जितने भी हमारे पास कंपनीज़ हैं, उन सभी कंपनियों की लिस्ट हमारे सामने खुल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा सिर्फ़ एक ही कंपनी है, शाह जनरल स्टोर, तो मेरे पास एक ही कंपनी का लिस्ट खुल के आया है और नाम दिखा रहा है और वही बाय डिफ़ॉल्ट सब सेलेक्टेड भी है। अब उसी में और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे सर्ट कंपनी। सर्ट कंपनी बेसिकली काम करती है, अगर आप जैसे बहुत सारे कंपनी अपने डैशबोर्ड पे क्रिएट करके रखे हैं, ओपन करके रखे हैं और आप चाहते हैं कि जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारी हट कंपनियां वहां से हट जाए। तो उन सभी कंपनियों को जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी अलग जो कंपनियां हैं उनको हटाने के लिए हम सर्ट कंपनी का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम चाहें तो डेमो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी नेम ऑफ द कंपनी हमारे राइट साइड में यहाँ हमारे कंपनी का नाम दिखा रहा है शाह जनरल स्टोर। अब हम जैसे ही हम सर्च कंपनी करेंगे तो ये हमारा नाम हट जाएगा। तो देखिए जैसे ही हमने सर्च कंपनी पे सेलेक्ट किया, ये हमारा कंपनी का नाम आ गया जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर लिए। तो जैसे कि मेरे साथ जनरल स्टोर एक ही कंपनी है तो वो सिलेक्टेड है। तो हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे लिख रख के आएगा दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट्स। ठीक, मास्टर्स जो भी है, बाउचर्स एंड मास्टर्स विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू शट द कंपनी। और जैसे ही आप यस करेंगे ये कंपनी शट हो जाएगी, यानी वहां से हट जाएगी। तो देखिए बैक चल के देख लेते हैं हम सच में हटा है या नहीं। तो यस करते हैं, सॉरी सॉरी गलती से बैक हो गया पूरा। तो हम ओपन करके देख लेते हैं फिर से। F3 यहाँ पे शाह जनरल स्टोर दिखा रहा है, F3 प्रेस करते हैं, सर्च कंपनी करते हैं, इंटर और यस करते हैं। तो ये हमारा कंपनी सेट हो गया। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं, एक और कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम क्रिएट जाते हैं, फटाफट एक कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम सर्च का यूज देखेंगे। तो वो शाह जनरल स्टोर था तो मैं इसको सिर्फ जनरल स्टोर करता हूँ फिलहाल, जनरल स्टोर। ठीक, ठीक है, ठीक है। एड्रेस एड्रेस को डालते हैं मध्य प्रदेश, टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ नहीं डालते और हम इसको सेव करते हैं। ठीक, ये सारे जो भी हैं इनको हम सेव करते हैं। तो जैसे कि एक और कंपनी हमारी खुल के आ गई, दो, एक जनरल स्टोर हो गया और दूसरा शाह जनरल स्टोर हो गया। तो जिस तरीके से दो कंपनी खुल के आ गई, अब हम सर्ट का यूज देखते हैं। हमारे पास दो कंपनी खुल के आई, तो हम चाहते हैं शट डाउन करना। हम जनरल स्टोर को शट डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम शट डाउन उसको सेलेक्ट करके शट डाउन करेंगे, शट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास शाह जनरल स्टोर सिर्फ एक ही कंपनी बचा। ठीक है, एक जो जनरल स्टोर था वो हट गया। तो शट कंपनी को, जो हमारा लिस्ट ऑफ कंपनीज खुल के आई हैं, खुली हुई हैं हमारे डैशबोर्ड में, वहां से उस कंपनी को हटाने के लिए हम शट का शट कंपनी का यूज करते हैं। और फिर से हम F3 प्रेस कर देते हैं और उसके आगे वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी क्या करता है, सेलेक्ट कंपनी का यूज जब हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं और हम जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं
उस कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारे पास कंपनी की लिस्ट खुल के आ गई कि हमारे पास कितनी कंपनियाँ हैं। तो हमारे पास 2 कंपनियाँ हैं, एक शाह जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर। तो हमारा पहले से डैशबोर्ड पे शाह जनरल स्टोर ओपन है। अब हम जनरल स्टोर को शट कर दिए थे, शट डाउन, शट कंपनी कर दिए थे। अब फिर से हम इसको डैशबोर्ड पे ला देते हैं शट जनरल स्टोर वाले को। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं उसपे, देखिए हमारी 2 कंपनियाँ ओपन होके फिर से आ गई, जनरल स्टोर और शाह जनरल स्टोर, ठीक है? अब इसको हम फिर से शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन नहीं करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अल्टर कंपनी का। अल्टर कंपनी का क्या मतलब कि यहाँ पे आप अल्टर कंपनी में जैसे ही क्लिक करेंगे अल्टर कंपनी पे, वैसे ही आप अपने कंपनी को ओपन करके उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। आप जिस कंपनी में चेंज करना चाहते हैं उसका उस कंपनी जितनी भी आपकी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों के लिस्ट ओपन हो जाएँगे। आप जिस कंपनी में चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके एंटर करिए, आपकी कंपनी वो खुल जाएगी और अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने इस कंपनी में सिर्फ़ उसका नाम डाला था। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे मैं 486886 डाल देता हूँ। टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? 10 ही अंक डालना है मेरे को। 2, 4, 6, 8, 10 ठीक, ठीक है। तो ईमेल नहीं डालना है, करेंसी बाकी सब ठीक है। और जैसे ही एक्सेप्ट कराता हूँ, तो देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से और फिर से हम खोल के देखेंगे, देखिए जो हमने डाटा डाला था वो डाटा वापस से आ गया। इस तरीके से हम अपने कंपनी में अल्टर के ज़रिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब हम चाहते हैं तो हमने जाना कि अल्टर का यूज़ कहाँ होता है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कंपनी डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? तो आप फिर से अल्टर पे ही क्लिक करेंगे, जिस कंपनी को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही वो ओपन अल्टर वाला ऑप्शन हमारे पास ओपन होके आएगा, कंपनी अल्टरेशन का जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आएगा, आप अल्ट डी प्रेस करेंगे तो डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप अल्ट डी प्रेस करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा एक विंडो ओपन होके आएगी, एक पॉपअप ओपन आएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, नो कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। जैसे ही मैं दिखाता हूँ कि डिलीट होती है कि नहीं, जैसे ही मैं यस करता हूँ, पूछ रहा है मेरे से, यस करता हूँ मैं, यस किया मैं, तो फिर से एक बार और आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर? मतलब आप सच में डिलीट करना चाहते हैं? तो मैं करता हूँ हाँ, यस कर दिया मैंने। देखिए मेरी कंपनी वो डिलीट हो गई। वो शट डाउन नहीं हुए, बंद ही नहीं हुए, एकदम पूरी तरीके से डिलीट हो गई, पूरे सिस्टम से मेरे वो कंपनी डिलीट हो गई। जैसे ही अल्टरेशन में जाता हूँ मैं, करिए F3 प्रेस करके कंपनी में जाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ़ एक कंपनी दिख रही है, ना मेरे पास सर्च करने के लिए कोई कंपनी है और ना मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए कोई अदर कंपनी है, सिर्फ़ एक कंपनी है। क्यों? क्योंकि मैंने उस कंपनी को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। ठीक है? तो इस तरीके से हम F3 का यूज़ करके अपने कंपनी में चेंजेस नई चाहे तो यहाँ से हम नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी मतलब जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा ओपन होके, इस तरीके से। तो इसमें हम अपना नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम F3 का फंक्शन की का यूज़ करके हम अपने कंपनी में अगर कोई चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। अगर उस कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो नई कंपनी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।